बात करने वाले हैं बीएड के बारे में। बीएड को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं लिस्ट डाउन करे हैं। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप बीच बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल टू द पॉइंट रखी है, जिससे कि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और फिर भी अगर आपको कहीं भी या पूरी वीडियो में आपको कोई डाउट होता है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर डिटेल चाहिए आपको किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज़ बीएड। बीएड होता क्या है? हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं बीएड बीएड बीएड। और अगर आपने अपने टीचर्स को कभी सुना होगा तो उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन में ज़रूर मेंशन किया होगा कि उन्होंने बीएड किया है। तो चलिए आप जानते हैं बीएड होता क्या है। तो बीएड में आपको बता दूं, सबसे पहले बीएड जो है एक आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। जी हाँ, ये आपका रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। और बीएड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। और ये आप दोनों रेगुलर से और डिस्टेंस से दोनों कर सकते हैं, दोनों से ही पॉसिबल है। बट रेगुलर से करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी कुछ और होती है, और डिस्टेंस से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। तो हर कोई डिस्टेंस से बीएड नहीं कर सकता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि बीएड कब कर सकते हैं। तो बीएड कब कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप 12th के बाद भी बीएड कर सकते हैं। और अगर आपने अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, तब भी आप बीएड कर सकते हैं। बीएड के लिए एलिजिबल हैं विद 50% मार्क्स। मैं आपको बता दूं, 50% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तब भी आप बीएड कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है बीएड कितने साल का कोर्स है। ये बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर मन में सवाल बना हुआ था, क्योंकि पहले डिग्री ये प्रोफेशनल कोर्स बार बार इसको चेंज कर दिया जाता था, तो इसकी वजह से कभी 4 साल का, कभी 2 साल का और कभी 1 साल का। बहुत पहले ये 1 साल का कोर्स था, फिर उसके बाद ये चेंज करके 2 साल का इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं, तो बीएड कितने साल का कोर्स है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो ये आपका 4 इयर्स का कोर्स बन जाएगा। अगर आप 12वीं की बात करते हैं तो ये आपका 4 साल का कोर्स है। और अगर आपने ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है किसी सब्जेक्ट में, तब आप बीएड करना चाहते हैं, तब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तब ये आपका 1 साल का कोर्स है। चलिए, तो आई होप बीएड कितने साल का कोर्स है इसकी जानकारी आपको मिल गई है। और चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है बीएड करना कहाँ से अच्छा होगा। तो मैं बता दूं, बीएड करना आप करना चाहें तो आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से भी कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएँ, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी बनाएं तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है बीएड की, वो बहुत कम होती है। और इसके टॉप कॉलेजेस भी होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी बनाएं। और प्राइवेट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि यहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, बीएड के बाद क्या। तो बीएड के बाद आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, तो बीएड के बाद अगर आप किसी भी स्टेट में पढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्टेट का, जैसे आप सेंट्रल्स में पढ़ाना चाहते हैं, आप दिल्ली में पढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, सेंट्रल्स का आपको टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हर साल। 1 साल में ये 2 बार कराया जाता है, 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये आपको क्रैक करना होगा, सीटेट क्रैक करना होगा।
अगर आप दूसरे स्टेट में पढ़ाना चाहते हैं, हर स्टेट का अपना टैट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कि एच टैट होता है, मैं आपको बता दूं, यूपी टैट होता है अगर आप यूपी में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे टैट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगेन। तो ये आपको क्रैक करना होगा, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर स्टेट के आप या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद ये सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने सी टैट, एच टैट या यूपी टैट आपने क्रैक कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी डायरेक्टली। इसका मतलब ये सिर्फ है कि आप एलिजिबल हो गए हैं उस स्टेट में के गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, दैट्स इट। तो अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहते हैं उसके बाद, तो उस स्टेट के आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूपी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपने यूपी टैट क्लियर करा, इसके बाद आप यूपी के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स के एग्ज़ाम्स जब भी वैकेंसी निकलती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी उनका इंटरव्यू या एग्ज़ाम क्राइटेरिया होता है वो आपको फॉलो करना होगा, वो आपको क्रैक करना होगा। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो इंटरव्यू के लिए जाना होगा, तब जाके अगर आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई होते हैं तब जाके आपका नंबर आता है, तब आपकी जॉब मिलती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो मैं बता दूँ आपको, जो अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं बीएड, तो मैं उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर कोई बच्चा डिस्टेंस से करना चाहता है तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो इसके लिए अगेन आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स तो चाहिए चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अगर आप ये सेकंड जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है कि आपको 2 इयर्स का, हर स्कूल्स हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है, आपको बस एक बार चेक करना है। तो मिनिमम 2 इयर्स का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो आपसे लेटर मांगते हैं, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, जहां आप अभी तक 2 इयर्स से कॉन्टीन्यूसली टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वजह से आप रेगुलरली क्लासेस बीएड की अटेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इग्नू से भी कर सकते हैं, इग्नू बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हर साल, वो आप वहाँ पर अप्लाई करके एंट्रेंस क्रैक करके सीट ले सकते हैं। दूसरा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बीएड के लिए, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि बीट है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन बीएड को लेकर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।